हेलो फ्रेंड, मैं सुनीति साहू आप सबका स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल एफएस ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज हम जो है विशेषण के बारे में पढ़ेंगे कि व्याकरण में विशेषण का उपयोग कैसे होता है। जो सेंटेंस होता है उसमें हम विशेषण शब्दों की पहचान कैसे कर सकते हैं, या विशेषण जो है कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं विशेषण किसे कहा जाता है। विशेषण जैसे नाम से ही पता चल जाता है, विशेषण किसी वस्तु, जो कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि है उसका क्या बताना, विशेषता बताना जो है विशेषण कहलाता है। ये विशेषण को अंग्रेजी में एडजेक्टिव भी कहा जाता है। आइए इसकी परिभाषा जानते हैं। विशेषण की परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उसे जो है हम विशेषण कहते हैं। अब विशेषता क्या? विशेषता में विशेष रूप से गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि जो बताया जाता है ना। कोई व्यक्ति है तो उसका गुण दोष बताना है ना, कोई भी वस्तु है तो उसका जो है संख्या बताना, परिमाण बताना, ये सारा चीज़ जो है विशेषण कहलाता है। जैसे इसमें आ जाता है, जैसे पुस्तक में सुंदर चित्र है, पुस्तक में चित्र है बट कैसा है, सुंदर है। इसी प्रकार इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में रंग तो होते हैं लेकिन कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इसी प्रकार वह लड़का काला है। वह लड़का कैसा है? काला है। देखो चित्र सुंदर है। इस प्रकार से इन उदाहरणों में हम देखते हैं कि जो शब्द दिया है इसमें जो है संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जा रही है। जैसे वह लड़का काला है, वह लड़का तो है लेकिन वो लड़का कैसा है? काला है। तो यहाँ पे हम उस लड़के की विशेषता बता रहे हैं कि वो लड़का जो है कैसा है? काला है। जैसे देखो चित्र सुंदर है ना। हम किसी चित्र को दिखाते हुए बोलेंगे ये चित्र तो है बट कैसा है? ये चित्र जो है सुंदर है। ठीक है, इस प्रकार से ये शब्द जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। अब विशेषण में ये आता है कि विशेषण जो है किसकी बताई जाती है। तो जो जिसकी हम विशेषता बताते हैं उनको जो है विशेष्य कहा जाता है। जैसे सिंपल सा कोई वर्ड है, जैसे काला है, नीला है, पीला है, या कुछ है, या 1 किलो 2 किलो, तो जब तक हम किसी वस्तु का नाम ना बोले तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि हम किसकी विशेषता बता रहे हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है ना, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं जिसकी भी विशेषता बताई जाती है उनको जो है विशेष्य कहा जाता है। अर्थात जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे जो है विशेष्य कहा जाता है। अक्सर पूछा जाता है कई बार कंपटीशन एग्जाम में या बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विशेष्य किसे कहते हैं। दिए गए शब्दों में से आप विशेष्य जो है बताइए, ऐसा जो है क्वेश्चन किया जाता है। तो जब तक हम विशेष्य किसे कहते हैं ये नहीं जान पाएंगे तब तक हम उन प्रश्नों का जो है आंसर नहीं लिख पाएंगे या उन प्रश्नों का आंसर ही नहीं बता पाएंगे, है ना। तो ये विशेष्य किसे कहेंगे? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताई जाती है। वाक्य में जो भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं या वाक्य में जिसकी भी विशेषता बताई जा रही है तो वही जो है वो क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है, जिनके बारे में बताया जाता है। जैसे मैं लिख रही हूँ, मैं सुंदर लिख रही हूँ, मैं अच्छा लिख रही हूँ, मैं जल्दी लिख रही हूँ, तो मैं जो शब्द है यहाँ पे विशेष्य कहलाएगा। जैसे राम सुंदर लड़का है, तो राम जो है जिसके बारे में हम बता रहे हैं, जिसकी विशेषता बता रहे हैं, राम जो है कैसा है? सुंदर लड़का है, राम जो है सुंदर है। ठीक है, ये इस प्रकार से विशेष्य जो है
जिसके बारे में बताया जाता है या जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे जो है हम विशेष्य कहते हैं। जैसे तुम बहादुर, जैसे तुम बहादुर हो तो तुम यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार मैं बुद्धिमान हूँ, मैं मैं जो हूँ बुद्धिमान हूँ, तो यहाँ पे मैं जो है क्या हो जाएगा, हमारा विशेष्य हो जाएगा, अर्थात हम जिसकी विशेषता बता रहे हैं वह जो है विशेष्य कहलाता है। दोस्तों विशेष्य के बिना जो है विशेषण की कोई विशेष्य के बिना जो है विशेषण का कोई महत्व नहीं है। यदि हम काला, नीला, पीला ऐसा बोले, जब तक हम उसमें विशेष्य नहीं लगाएंगे तब तक वह सेंटेंस जो है कंप्लीट नहीं होता है। आइए अब हम लोग विशेषण के प्रकार की चर्चा करते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। इन शब्दों से हमें ये तो पता चल जाता है कि इनके नाम के अकॉर्डिंग जो है जो विशेषण है वो बताई जाती है। जैसे इसमें गुणवाचक विशेषण है तो गुणवाचक विशेषण में गुण, उनके गुण या दोष बताना, संख्यावाचक उनकी संख्या का बोध कराना, परिमाणवाचक उनकी मात्रा का बोध कराना, और सार्वनामिक विशेषण में जो सर्वनामिक पद होते हैं, सर्वनाम पद होते हैं, उनकी विशेषता बताना। ये जो है इस प्रकार से विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। आइए इन विशेषण के प्रकारों की चर्चा हम लोग जो है करते हैं। देखिए गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण उसे कहा जाता है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष को बताते हैं, ठीक है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष को बताते हैं उसे जो है गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे बीरबल चतुर व्यक्ति थे, बीरबल जो है कैसे व्यक्ति थे? चतुर व्यक्ति थे। तो चतुर जो है यहाँ पे उस व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, अर्थात बीरबल की विशेषता बता रहे हैं कि बीरबल एक व्यक्ति थे बट कैसे थे? वो चतुर थे। चींटी जो है मेहनती होती है, चींटी कैसी होती है? मेहनती होती है, अर्थात यहाँ पे जो चींटी की जो है विशेषता बताई जा रही है। वह ईमानदार लड़का, वह ईमानदार पुलिस वाला है, वह पुलिस वाला तो है लेकिन कैसा पुलिस वाला है? ईमानदार है वह एक शरारती लड़का है। ये इन तीनों सेंटेंस में जो है हम उनके गुणों के बारे में चर्चा किए या गुणों के बारे में जाने। अब इन उदाहरणों में देखते हैं। वह एक शरारती लड़का है, वह लड़का है लेकिन कैसा है? शरारती है, अर्थात यहाँ पे इसके वह एक शरारती लड़का है। तो यहाँ पे जो है एक लड़का है लेकिन वह लड़का जो है कैसा है? शरारती है, अर्थात यहाँ पे उसके दोष बताए जा रहे हैं। वह कपड़ा गंदा है, यह कपड़ा जो है कैसा है? गंदा है। यह कपड़ा तो है बट यहाँ पे ये दोष है ना, उसके अवगुण हैं कि यह कपड़ा तो है बट कैसा है? यह कपड़ा जो है गंदा है। दूसरा हमारा प्रकार आता है संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध कराता है, जो विशेषण जो है, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध कराता है, संख्या के बारे में बताता है, उसे जो है हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लड़के ने 4 रोटियां खाई। एक लड़का है जिसने कितनी रोटी खाई? 4 रोटी खाई। यहाँ पे संख्या बताया जा रहा है। एक लड़के ने रोटी तो खाई बट कितनी रोटी खाई? 4 रोटी खाई। उसी प्रकार पिताजी कुछ आम लाए हैं। पिताजी जो है क्या लाए हैं? कुछ आम लाए हैं। यहाँ पे हम जो वस्तु है उसकी संख्या जो है हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि उसकी मात्रा कितनी है, कि उसकी संख्या कितनी है, बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि पिताजी जो है आम लाए हैं बट क्या लाए, कितने लाए हैं? कुछ लाए, हमको नहीं पता कि कितने हैं। जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं जो संख्यावाचक विशेषण होता है उसके फिर से 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। जैसा कि निश्चित अर्थात हम ये
जो है कोई वस्तु है जो निश्चित संख्या में, जैसे मुझे 1 दर्जन केला चाहिए, ठीक है, जैसे मुझे 1 दर्जन केला चाहिए। कितना दर्जन? 1 दर्जन केला चाहिए, केला चाहिए। तो हमको पता है कि 1 दर्जन में कितना पीस रहता है? 12 पीस रहता है। अर्थात जब हम 1 दर्जन बोलते हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि उसमें जो है 12 केले होंगे, है ना। तो ये जो है निश्चित संख्यावाचक है। उसी प्रकार जैसे हम बोलते हैं मुझे कुछ रुपए चाहिए, कुछ रुपए मुझे कुछ रुपये दो, ठीक है। यहाँ पे जो है क्या कहा जा रहा है? मुझे कुछ रुपये दो, अर्थात हम पैसा तो मांग रहे हैं, रुपया तो मांग रहे हैं, बट हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो कितनी संख्या में है, कितनी मात्रा में है। वो 1 रुपया भी हो सकता है, वो 100 रुपया भी हो सकता है, अर्थात वो जो क्या है? अनिश्चित है। तो इस प्रकार से ये जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के ये जो है। अगले प्रकार के बारे में देखते हैं। अगला हमारा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है? जिन विशेषण शब्दों से उससे संबंधित संज्ञा के परिमाण अर्थात मात्रा, माप, तौल आदि का बोध होता है, ठीक है। जिन संज्ञा या सर्वनाम पदों में उसकी मात्रा, माप, तौल का जो है बोध होता है, उसे जो है हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 1 लीटर दूध दो, मुझे कितना लीटर दो? 1 लीटर क्या दो? दूध दो। मुझे 1 लीटर दूध दो। हम यहाँ पे मात्रा बता रहे हैं कि मुझे दूध तो चाहिए, लेकिन कितना दूध चाहिए? 1 लीटर। जैसे आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत यहाँ पे जो है मात्रा बता रहे हैं कि आप आए तो उससे, आपके आने से जो है मुझे बहुत खुशी हुई। हम कुछ समय पहले मिले थे, कुछ, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम कुछ समय पहले मिले थे, अर्थात यहाँ पे जो विशेषण शब्द है इसमें जो है उसकी मात्रा का जो है बोध कराया जा रहा है, मात्राओं के बारे में या उनके माप तौल के बारे में बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो है एक परिमाणवाचक विशेषण होगा। जो विशेषण है, तो विशेषण के प्रकार में हमारा चौथा प्रकार आता है सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है? सार्वनामिक विशेषण उसे कहा जाता है जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में ही किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, ठीक है। जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में ही किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। अर्थात जैसे ये जो है यहाँ पे देश, ये जो है यह जो है सर्वनाम शब्द है, ठीक है, और यह जो देश है संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो सर्वनाम पद होता है वो किसी संज्ञा के पहले लगकर इसकी विशेषता बताता है। जैसे यह देश हमारा है, यह देश तो है बट ये देश किसका है? यह जो देश है वो हमारा है। वैसे ही वे फल मीठे हैं, वे फल जो हैं कैसे हैं? मीठे हैं। फल मीठे तो हैं, लेकिन कौन? वे फल। अर्थात यहाँ पे सर्वनाम पद जो है, जो सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम है उसके पहले लगकर उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। इसी प्रकार इस लड़के ने शैतानी की, लड़के ने शैतानी की, लेकिन किसने? इस लड़के ने। अर्थात यहाँ पे स्पेशल कहा जा रहा है कि ये जो संज्ञा शब्द है लड़का, है ना, तो लड़के ने शैतानी तो की, लेकिन लड़के के पहले इस जो सर्वनाम शब्द लग गया, तो ये जो है इस लड़के की जो है, लड़के ने शैतानी की, उसके बारे में बता रहा है। तो ये जो है एक सार्वनामिक विशेषण है। ये लोग विदेश से आए हैं, लोग विदेश से आए हैं, लेकिन कौन लोग? ये लोग। स्पेशल यहाँ पे सर्वनाम पद लगा हुआ है और सर्वनाम पदों के द्वारा जो है यह बताया जा रहा है कि जो लोग आए हैं, ये जो लोग आए हैं वो कहाँ से आए हैं? विदेश से आए हैं। इस प्रकार यह, वे, इस, ये सारे पद जो है एक सार्वनामिक पद
होते हैं या सर्वनामिक पद कहलाते हैं। वास्तव में ये पद जो है एक सर्वनाम पद हैं। हमने जो सर्वनाम पद है, जो सर्वनाम है, सर्वनाम के बारे में हमने अपने पुराने जो वीडियो है उसमें मैंने सर्वनाम के बारे में विस्तार से बताया है। आप पुराने वीडियो को देखने के लिए हमारे इस वीडियो के ऊपर में जो आई का बटन है उसको क्लिक कीजिए और हमारे पुराने वीडियो को देख करके सर्वनाम पदों की विस्तार रूप से जो है जानकारी ले सकते हैं। प्रविशेषण, प्रविशेषण किसे कहा जाता है? जो विशेषण संज्ञा के बजाय विशेषण की विशेषता बताता है। ठीक है, जो विशेषण जो है संज्ञा की बजाय जो है विशेषण की विशेषता बताता है या विशेषण की विशेषता में वृद्धि करता है। जैसे यह फूल हल्के पीले रंग का है। ठीक है, जैसे यह फूल जो है हल्के पीले रंग का है, यह फूल पीले रंग का है। ये जो है यहाँ पे फूल की विशेषता बताया जा रहा है, बट यहाँ पे हल्का, हल्का जो है हमारा क्या हो गया? ये प्रविशेषण, अर्थात ऐसा शब्द जो विशेषण की विशेषता बताने में वृद्धि करता हो, उसे जो है हम प्रविशेषण कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।